अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, देखिए आपके सामने बात आई थी जो कंजुगेशन थी। आई गो में जाता हूँ, इस पैटर्न पे आपने सेंटेंसेस बना लिए। उसके बाद था कंजुगेशन का दूसरा सेंटेंस, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। इस पैटर्न पे भी आपने दबा के सेंटेंसेस बनाए माशाल्लाह। यू की कंजुगेशन में तीसरा सेंटेंस था, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। इस पैटर्न पे भी आपने माशाल्लाह सेंटेंसेस बनाए हैं। आज मैं थोड़ी सी अलग चीज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, आज का लेसन बहुत जोरदार है। ठीक है, वो आपको अच्छे से सुनना है। देखिएगा, आई वी यू दे, आई वी यू दे, इनके साथ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आप। स्पीक, आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक और दे स्पीक। आई स्पीक का मतलब मैं बोलता हूँ, वी स्पीक हम बोलते हैं, यू स्पीक तुम बोलते हो या आप बोलते हो। ये यू जो है, अगर सामने कोई एक बंदा है वो तब भी यू होता है, कई सारे लोग हों, लड़कियां हों, लड़के हों, तब भी वो यू होता है। तो आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक और दे स्पीक। दे का मतलब बहुत सारे वो लोग जिनकी तरफ आपको इशारा करना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूँ अपने वालिद की तरफ इशारा करके, अपनी वालदा की तरफ इशारा करके, अपने भाई की तरफ, अपनी बहन की तरफ, इन कई सारे लोगों की तरफ अगर मैं इशारा करके कोई बात कहूँ, तो मैं ये कहूँ आपसे कि भाई वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तो मैं कहूँगा दे रिसाइट द होली कुरान। वो नमाज पढ़ते हैं, दे परफॉर्म सला फॉर एग्जाम्पल। तो दे का मतलब बहुत सारे लोग, कि ये आगे आप लेसन भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। प्रोनाउन का एक मुस्तकिल अलग एक लेसन है, वो इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। तो आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक और दे स्पीक, सबके साथ क्या आएगा, स्पीक आएगा। अभी अगली बात जो है, दैट इज ही, उसके बाद शी, फिर हु, फिर अनस, उसके बाद है माई फादर, माई फादर। ये सब ही हो, शी हो, अनस हो, माई फादर हो, ये सब सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं बाबू। ठीक है, तो ही का मतलब किसी एक लड़के की तरफ इशारा करना होता है, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल ही करते हैं। किसी एक लड़की की तरफ इशारा करना होता है, तो उसके लिए लफ्ज शी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हु है, इस हु का ट्रांसलेशन है कौन। क्या ट्रांसलेशन है इसका, कौन। ये जो हु है, ये भी सिंगुलर वाली कैटेगरी में आता है। कौन से में आता है मेरे भाई, सिंगुलर की कैटेगरी में। अनस, अनस का मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन, किसी भी एक बंदे का नाम है, कोई भी हो सकता है वो। अनस तो मैंने एज एन एग्जाम्पल लिखा है। तो इस अनस के बदले कोई भी नाम आप किसी एक बंदे का रख सकते हैं, वो भी सिंगुलर में आता है। माई फादर, मेरे फादर। तो यहाँ पर माई फादर, ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर की कैटेगरी में इसका इस्तेमाल होता है। माई फादर कहें आप, इसी तरीके से माई मदर कहें। अगर किसी का एक भाई है तो माई ब्रदर कहें, वो भी सिंगुलर में आएगा। इसी तरीके से कोई बंदा अपने किसी एक टीचर के बारे में बात बयान कर रहा है और बता रहा है, तो वो भी माई टीचर। अगर किसी का कोई दोस्त है और एक है, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड। ठीक है, तो बहरहाल माई फादर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही सिंगुलर है, इसके अलावा कोई और लफ्ज लाए तो वो सिंगुलर नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि फादर की जगह किसी एक बंदे का नाम आपने आपको कहना है, मेरे चाचा, तो माई अंकल, मेरी चाची, माई आंट फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो पैटर्न है, ही शी हु अनस माई फादर, ये है सिंगुलर वाला पैटर्न। इसके साथ आप जो भी लफ्ज, ये जो भी आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे ही स्पीक्स, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, हु स्पीक्स,
अनस स्पीक्स और माय फादर स्पीक्स। तो ये फर्क है। ये प्लूरल वाला पैटर्न है जो यहाँ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो है ये प्लूरल वाला पैटर्न है। आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक। लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, हु स्पीक्स, अनस स्पीक्स, माय फादर स्पीक्स। ही स्पीक्स का तर्जमा और ट्रांसलेशन क्या होगा? वो बोलता है। शी स्पीक्स, वो बोलती है। हु स्पीक्स, कौन बोलता है। अनस स्पीक्स, अनस बोलता है। माई फादर स्पीक्स, मेरे फादर बोलते हैं। ये सिंगुलर वाला पैटर्न है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं स्पीक लफ्ज को हटाता हूं इसकी जगह हम कोई और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लफ्ज आता है पीने के लिए, ड्रिंक। अब आपको ड्रिंक लफ्ज इस्तेमाल करना है इस प्लूरल वाले पैटर्न के साथ भी, और इधर जो सिंगुलर वाला पैटर्न है इसके साथ भी। कैसे करना है आपको? आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक। लेकिन he drinks, she drinks, who drinks, Anas drinks, my father drinks। हरी बात समझ में? एक लफ्ज इस्तेमाल होता है खेलने के लिए, प्ले, उसको यूज करते हैं। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले। लेकिन he plays, she plays, who plays, Anas plays, my father plays। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सोने के लिए, स्लीप, उसको देखते हैं। आई स्लीप, वी स्लीप, यू स्लीप, दे स्लीप। लेकिन ही स्लीप्स, शी स्लीप्स, हु स्लीप्स, अनस स्लीप्स, माय फादर स्लीप्स। आई बात समझ में? मुझे जरूरत है आप में से 5 स्टूडेंट्स की जो ये मैंने पैटर्न यहाँ बताया स्पीक के अलावा लफ्ज इस्तेमाल करके दिखाएंगे। 5 स्टूडेंट्स आइए, बुलाइए भाई, ऊपर से 5 बच्चों को बुलाइए। साथ आइए। Sir, I sit, we sit, you sit, they sit, he sits, she sits, चलिए, who sits, my father sits. अच्छा है बाबू। नेक्स्ट, शाइस्ता आइए। हम्म, शाइस्ता। नेक्स्ट किसी और को बुलाओ। समीर आइए। समीर, किसी और को बुलाओ। नेक्स्ट, फिर दो आप आइए। I play, you play, he play, they play. He speak, he plays, he plays, who plays, Anas plays, my father plays. रेडियो की तरह बोल रहा है आपका, माशाल्लाह माइक। डन बेटे। समीर अच्छा आइए। नेक्स्ट किसी और को बुलाओ। हिना आइए। हिना। I think, we think, you think, they think, he thinks, she thinks, who thinks, Anas thinks, my father thinks. बाबू ऐसे लगेगा इसमें, आपने ऐसे नहीं लगाया लगता है। सोफी आइए, अगर लग- लगाया तो जरा जोर से निकालिए। सोफी आइए। Assalamu alaikum. यस प्लीज। I sleep, we sleep, you sleep, they sleep. He sleeps, she sleeps, who sleeps, Anna sleeps, my father sleeps. एस की आवाज नहीं आई बेटी। नेक्स्ट, फुरकान आइए। सोफिया, सोफिया ही तो थी वो भी, है। ओके, आइए सोफिया। I eat, we eat, you eat, they eat, he eats, she eats, who eats, Anas eats, my father eats. नहीं बेटी, देखो इस बच्ची ने बताया क्लियर, सबसे बेहतरीन। फुरकान, ये लास्ट स्टूडेंट है फुरकान।
I I laugh, we laugh, you laugh, they laugh. He laughs, she laughs, who laughs? Anas laughs, my father laughs. ग्रेट बाबू, अच्छा माशाल्लाह, बढ़िया बताया फुरकान ने। ओके, जब आपको ये समझ में आ गया कि ये सिंगुलर में आपको एस लेकर के आना है, इस प्लूरल में आपको कुछ नहीं करना, जैसे वर्ब है वैसे इस्तेमाल करना है। इतनी बार क्लियर हो गई ना सब लोग के? आगे चलते हैं। देखिए ये जो आपके सामने पैटर्न नजर आ रहा है, आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक, ये पूरा जो पैटर्न है अभी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस वाला है। कौन सा वाला है मेरे दोस्त? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें हाँ होती है, ठीक है? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है सारे के सारे। ये जो सेंटेंसेस हैं, आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक, इन सारे के सारे सेंटेंसेस को अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो, मनफी जुमले बनाना हो इसको, तो फिर उसमें लफ्ज में इस्तेमाल करता हूं हेल्पिंग वर्ब का डू नॉट। डू नॉट, तो डू नॉट को मिलाकर पढ़ा जाता है डोंट। क्या पढ़ते हैं? डोंट। तो मुझे नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर डोंट। अब ये डोंट लगाते ही सारे के सारे सेंटेंस नेगेटिव बन गए। अब देखिए, आई डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक। फिर से देखिए, आई डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक। सारे के सारे सेंटेंस क्या बन गए? नेगेटिव बन गए डोंट लगाते ही, ठीक है? अच्छा, ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, इस सिंगुलर वाले पैटर्न को आपको अगर नेगेटिव बनाना होगा, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डज नॉट। डज प्लस नॉट, जिसको मिलाकर आप पढ़ते हैं डजंट। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? डजंट। अब देखिएगा जरा, कमाल की चीज है अब जो आप होने जा रही है। अभी तक था ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, हु स्पीक्स, अनस स्पीक्स, माय फादर स्पीक्स, ऐसा आ रहा था। जैसे ही मैंने इन सारे के सारे सेंटेंसेस को नेगेटिव कपड़े पहनाने चाहे, नेगेटिव कपड़े पहनाने के लिए आपको डजंट लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जो ही मैं डजंट लेकर आया, तो डजंट के आते ही यहां पर जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है स्पीक्स, ये जो एस आ रहा है ये एस खत्म हो जाएगा। ये एस क्या हो जाएगा? खत्म। कब? जब ये तशरीफ लेकर आएंगे, तो एस की हिम्मत नहीं है कि इनके सामने टिक सके। वो क्या करता है? वहां से निकल लेता है, अपना बोरी बिस्तर उठाता है और फरार हो लेता है। तो फिर से सुनिए ये बात जो मैंने अभी बताई है, ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, जरा ध्यान से सुनना ये बात, बहुत ध्यान से सुनोगे, ध्यान से तो समझ में आएगा, ठीक है? ये जो पैटर्न है बाबू इधर, ये सब सिंगुलर वाला है। सिंगुलर का मतलब वाहिद वाला। ये जो पैटर्न है ये क्या है? सिंगुलर वाला पैटर्न है। इसके साथ आप जो भी वर्ब लेकर के आते हैं, तो वहां पर एस वगैरह, एस का इस्तेमाल आप करते हैं। क्या करते हैं? एस का इस्तेमाल करते हैं। अब ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, हु स्पीक्स, अनस स्पीक्स और माय फादर स्पीक्स। जैसे ही इनको मैंने नेगेटिव बनाया, तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया डजंट का। जो ही मैं डजंट लेकर आया, तो अभी तक जो वर्ब में के आखिर में एस इस्तेमाल हो रहा था वो गायब। तो जहां सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा, ये बात मेरी याद रखना जो मैं बता रहा हूं। असल जो पॉइंट की बात है और जो याद रखने की है, वो ये है कि जब सेंटेंस में, अभी मैं बात जो कर रहा हूँ ये सिंगुलर की कर रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ? सिंगुलर की। जब सेंटेंस में डज या फिर डज नॉट आना शुरू हो जाएगा, तो फिर जो एस आ रहा है सिंगुलर में वो खत्म हो जाएगा। जहां डज या डज नॉट आएगा वहां एस नहीं आएगा, और जहां एस आएगा वहां डज और डज नॉट नहीं आ सकता। दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई है। अल्लाह पाक के यहाँ से ही झगड़ा लेकर आए दोनों ही उल्लू, ये सुधरने वाले नहीं। ठीक है, कितनी सुलह करा लेना आप, लेकिन ये मानेंगे नहीं। जहां डज या डज नॉट आएगा, वहां पर एस नहीं आएगा। याद रहेगी ना ये बात? ये
फिर से सुन लीजिए, जहां सेंटेंस में, अब इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ सिंगुलर की, प्लूरल से हमें कोई लेन देन नहीं है, इसमें कुछ कुछ नहीं करना है। असल जो बात समझनी है इसमें वो सिंगुलर वाले पैटर्न की। तो सिंगुलर वाले पैटर्न में जहां डज या डज नॉट आ जाएगा तो वहां एस नहीं आएगा, और जहां एस आएगा वहां डज और डज नॉट नहीं आएगा। सीधी सीधी बात है। तो अभी तक था ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, हु स्पीक्स, अनस स्पीक्स, माय फादर स्पीक्स। नेगेटिव बनाया, ही डजंट स्पीक, एस खत्म। शी डजंट स्पीक, एस खत्म। हु डजंट स्पीक, एस खत्म। अनस डजंट स्पीक, एस खत्म। और माय फादर डजंट स्पीक, एस खत्म। आई बात समझ में? यही खेल है इसमें, बस ये जिसको समझ में आ गया, आपको जिसको क्या मतलब सर सबको आ गया, अरे हाँ मेरे भाई सही बात है, सबको आ गया माशाल्लाह। अब देखिएगा, आई डोंट स्पीक, इसके लिए भी 5 बच्चों को बुलाऊंगा, जिनके हैंड रेज हैं उन्हीं ऊपर वाले 5 आ जाएंगे। आई डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, लेकिन ही डजंट स्पीक, शी डजंट स्पीक, हु डजंट स्पीक, अनस डजंट स्पीक, और माय फादर डजंट स्पीक। स्पीक के अलावा एक लफ्ज हम और ले लेते हैं, लिखने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है राइट। नेगेटिव बनाना है, आई डोंट राइट, वी डोंट राइट, यू डोंट राइट, दे डोंट राइट, लेकिन ही डजंट राइट, शी डजंट राइट, हु डजंट राइट, अनस डजंट राइट, और माय फादर डजंट राइट। ये जिस बच्चे के माइंड में सेट हो गया उसको सब कुछ हल हो गया। और ये जो मैंने आपको भी समझाया है ना, ये वो है जो मुश्किल मकामात और मुश्किल टॉपिक समझा जाता है अंग्रेजी की दुनिया में। कहाँ एस लाना है, कहाँ डज लाना है, कहाँ डज नॉट लाना है, ये डिफिकल्ट समझा जाता है। लेकिन इस क्लास में आने के बाद आपको ये अंदाजा हो गया होगा सर ये इतना आसान है, जिसे लोग पहाड़ बना के पेश करती है, कितना आसान है ना? हलवा है, अम्मी का गरम गरम सा बनाया हुआ देसी घी में, लेकिन ठीक है। तो बहरहाल इस अंदाज से आपको ये मुझे सुना देना है। फिलहाल ऊपर के 5 बच्चों को बुला, बल्कि हैंड नीचे कर दीजिए सबको। वो बच्चे आए जिनको याद हो चुका है। नेगेटिव, बुलाइए भाई। अब आइए 5 बच्चे, ऊपर से बुलाइए जी। एहफाज आइए बाबू, नेगेटिव बताओ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, यस यस। I don't write, I don't read, you don't read, we don't read, they don't read. He doesn't speak, he doesn't sleep, she doesn't play, she doesn't write, my father doesn't learn, my ओके, father अच्छा है, नेक्स्ट। doesn't know. Oh, अच्छा है बाबू, अच्छा किया। इरफान आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। समझी बाबू। He don't eat, do not eat, they don't eat, why they don't eat. He doesn't नहीं use. नहीं भाई साहब, नेक्स्ट किसी और को बुलाओ। राफी आइए। Assalamualaikum sir. वालेकुम, यस। I don't eat. We don't eat. You don't eat. They don't eat. He doesn't eat. She doesn't eat. Anas doesn't eat. My father doesn't eat. बेहतरीन बच्चा, जबरदस्त। सलीम आइए। Sir, I go, we go, you go, they go. Sorry, don't वाला है ना sir. I don't go, we don't go, you don't go, they don't go. He doesn't go, she doesn't go, who doesn't go, Anas doesn't go, and my father doesn't go. अच्छा है बाबू, शाबाश। नेक्स्ट, शेख फिरदौस आइए। हाँ, इनका तो पहला आ गया था बाबू, है। yes. चलिए, बेहतर है। मैं दूसरा क्या आगे देख लेता हूँ फटाक को बुला। नेक्स्ट, You जी शाह don't आइए। write, सना वानी आओ बेटे। अच्छा, किसको बुलाया? वाटिनी सलाह किसी और को बुलाइए। सना आओ। सना। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज बेटे।
I don't eat biryani. You don't eat biryani. We don't eat biryani. They don't eat biryani. He doesn't eat biryani. She doesn't eat biryani. Who doesn't eat biryani? Ans doesn't eat biryani. My father doesn't eat biryani. मेरी बेटी बिरयानी बहुत पसंद है, मेरी बेटी को। सारे सेंटेंस में बिरयानी जोड़ी है। क्या बात है। एक और बुलाइए बच्चे को। कशिश। Assalamu alaikum, sir. जी बाबू। I don't come, we don't come, you don't come, they don't come. He doesn't speak, she doesn't speak, who doesn't speak, Anas doesn't speak, my father doesn't speak. मेरी बेटी बहुत अच्छी बच्ची। ओके। किस और को बुलाया, किसी को? साथ आइए, अब मत इनवाइट कीजिएगा जी। आगे लेसन ही पढ़ाना है ना। I don't come, we don't come, they don't come, you don't come. He doesn't come, she doesn't come, who doesn't come, Anas doesn't come, my father doesn't come. अच्छा है बाबू, शाबाश। ओके। जी देखिएगा, आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। ये वाला जो पैटर्न है ये है प्लूरल वाला पैटर्न। ठीक है। और ये जो पैटर्न है इधर, दैट इज सिंगुलर पैटर्न। ठीक है, सिंगुलर वाला पैटर्न है ये। यहाँ पर कुछ नहीं होना है, नेगेटिव बनाना है तो डोंट लगा देना, नेगेटिव बन जाएगा बगैर किसी तब्दीली के, बगैर कुछ किए हुए। यहाँ चीजों में थोड़ा सा फर्क है सिंगुलर में। आप अगर सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ही हो, शी हो, अनस हो, माई फादर हो, इन सब के साथ आप जो भी वर्ब यहाँ लेकर आएंगे उसमें एस या फिर कहीं पर ई एस आप लगाएंगे। ये भी एक सवाल है कि सर एस कहाँ आएगा, ये सिंगुलर में जैसे पहला वाला यहाँ स्पीक इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जगह जो वर्ब दूसरा आएगा कहीं पर एस आ जाता है, कहीं ई एस आ जाता है। अब सवाल ये है कि एस कहाँ आएगा और ई एस कहाँ आएगा। तो उसका जवाब ये है कि इसका मुस्तकिल एक अलग लेसन है जहां आपको ये बताया जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में, सिंगुलर वाले पैटर्न में जो वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर वहां एस लाना है और कहाँ ई एस लाना है, मुस्तकिल अलग लेसन है। ठीक है, उसको हम वहीं टच करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात जहन में रख लो कि ये सिंगुलर वाला जो पैटर्न है इसके साथ अगर हम कोई वर्ब इस्तेमाल यहाँ करते हैं तो वहां पर हमें एस लाना रहता है। ये बात क्लियर हुई। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर मुझे उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव बनाने के लिए मैं डज नॉट का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। जैसे ही डज या डज नॉट सेंटेंस में इस्तेमाल होने लगेगा तो फिर इस सिंगुलर वाले पैटर्न में जो वर्ब के साथ एस आ रहा था वो एस खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ये आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ गया आपके। अब एक अगली बात, एक अगली बात। सर अगली बात क्या है? अगली बात ये है मेरे दोस्त, आपको ये भी सीख आज ये भी सीख लेना है कि हैव कहाँ लाना है सेंटेंस में और हैज कहाँ लाना है। ठीक है, हैव और हैज कहाँ लाना है ये भी आपको इसी लेसन में सीखना है। अभी हमारे पास 10 मिनट्स है, हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिएगा इधर जो जरा ध्यान से सुनना है लेसन। ये जो मैं बात बता रहा हूँ 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने जा रहा है। ठीक है, जितने लोग आप में से बैठे हो बहुत से को कंफ्यूजन होगा, अभी क्लियर इंशाल्लाह। क्या है ये जो पैटर्न है बाबू, ये है प्लूरल का पैटर्न। और इधर जो है मेरे लेफ्ट में ये वो पैटर्न है जो सिंगुलर वाला है। ठीक है, ये माइंड में सेट कर लिया ना आपने। ये प्लूरल वाला पैटर्न है और ये सिंगुलर वाला पैटर्न है। अब मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूँ कि आपको हैव कहाँ लाना है और हैज कहाँ लाना है। तो बड़े आसान से अल्फाज में आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्लूरल वाला पैटर्न है इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे हैव, और ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे हैज। बेटे एक बॉक्स बंद कर दीजिए। हम्म। हाँ देखिए, जब कोई चीज एक्सप्लेन करते करें टीचर, आपको 1 करोड़ सवालात हो ना, तो बीच में मैसेज नहीं करते। मैंने कई बार से नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, होता ये कि आपके मैसेज की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। बच्चा यहाँ कुछ देख रहा है, मैं समझा रहा हूँ, आपने मैसेज कर दिया, उसकी पूरी डिस्प्ले गिर गई। इसलिए मैंने मैसेज का ऑप्शन बंद करा दिया है। बहरहाल जिसको सवाल हो 1 करोड़ भी है ना तो जवाब मैं दूंगा, आप परेशान मत हो, मैसेज मत करो। ठीक है, अब तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे आप। जिसको भी पूछना है व्हाट्सएप पे मालूम करिएगा, सब बताया जाएगा। फिलहाल जरा ध्यान से सुनिएगा।
सवाल करने से पहले ये भी सोचना कि मैं कुछ और भी पूछ सकता हूँ आपसे, चूंकि ध्यान से क्लास सुनने वाला सवाल नहीं करने का, इंशाल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होगा उसका, ध्यान से सुनोगे तो। अब देखिएगा ये जो पैटर्न है, ये प्लूरल वाला पैटर्न। इस प्लूरल वाले पैटर्न के साथ आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हैव का। काहे का मेरे भाई? हैव। हैव। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, और दे हैव अ पेन। ठीक है जी। ये तय हो गया कि ये इस्तेमाल करना है हमें हैव आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, और दे के साथ भी। यानी प्लूरल के साथ जो इस्तेमाल करना है आपको, वो हैव का लफ्ज इस्तेमाल करना है। ये बात क्लियर हो गई। ये सिंगुलर वाला पैटर्न है। इस सिंगुलर के साथ आपको जो इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल करना है हैज। इस्तेमाल करना है मेरे भाई हैज। फॉर एग्जाम्पल, हैज अ पेन। शी हैज अ पेन। सॉरी, ही हैज अ पेन, उसके पास कलम है। शी हैज अ पेन, उसके पास कलम है। यहाँ पर भी वो तो जब बात होती तो पता चल जाता है कि लड़के के बारे में बात चल रही है, लड़की के। तो ही हैज अ पेन, उसके पास कलम है। शी हैज अ पेन, उसके पास कलम है। हु का मीनिंग है कौन, लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन करेंगे किसके पास, ये लिख लेना आप बात, वरना आपके सर में दर्द कर देगी ये बात। ये देखो, मैं कभी भी याद रखना, मैं जिस बात को कहूँ उसको लिख लेना, तो बस वैसे ही याद कर लेना उसे। आपको अगर अंग्रेजी बनानी किसके पास, तो किसके पास की अंग्रेजी आप बनाएंगे हु हैज। क्या बनाएंगे? ये याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, और जिस चीज को मैं कहूँ याद रखना और लिखना, तो बस लिख लेना उसे। किसके पास की अंग्रेजी बनेगी हु हैज। कोई ये सवाल मत करना कि सर हु का मीनिंग तो कौन होता है, कोई बात नहीं, होने दो। अगली बात हो, आगे बात करेंगे जब डब्ल्यू एच फैमिली को छेड़ेंगे। फिलहाल की बात ये है कि आपको अगर सेंटेंस बनाना किसके पास, सेंटेंस बनाएंगे हु हैज। तो हु हैज अ पेन, किसके पास कलम है? अनस हैज अ पेन, अनस के पास कलम है। माई फादर हैज अ पेन, मेरे फादर के पास कलम है। आई बात समझ में? ये जो प्लूरल वाला पैटर्न है, इसके साथ आप हैव का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, और जो सिंगुलर वाला पैटर्न है यहाँ पर आप हैज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए, इसको भी बोलते हैं उसी अंदाज में। आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, दे हैव अ पेन, लेकिन ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, हु हैज अ पेन, अनस हैज अ पेन, और माई फादर हैज अ पेन। पेन के अलावा इस्तेमाल करते हैं आई हैव अ कार, वी हैव अ कार, यू हैव अ कार, दे हैव अ कार, लेकिन ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, हु हैज अ कार, अनस हैज अ कार, और माई फादर हैज अ कार। आई बात समझ में? एक लफ्ज और ले लीजिए, आई हैव अ पेन। अच्छा, पेन तो हो गया। कंप्यूटर, आई हैव अ कंप्यूटर, वी हैव अ कंप्यूटर, यू हैव अ कंप्यूटर, दे हैव अ कंप्यूटर, लेकिन he has a computer, she has a computer, who has a computer, Anas has a computer, my father has a computer। क्लियर है सब कुछ? इस अंदाज से आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ जो प्लूरल है इसके साथ हैव, जो सिंगुलर है उसके साथ हैज। क्लियर? अगली बात, ये जो हैव है इसको मुझे अगर नेगेटिव बनाना है, देखो आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है। वी हैव अ पेन, हमारे पास कलम है। यू हैव अ पेन, आपके पास कलम है। दे हैव अ पेन, उनके पास कलम है। इन सेंटेंसेस को मुझे नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए लव यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल करेंगे हम? डोंट का। तो मुझे कहना मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। हमारे पास कलम नहीं है, वी डोंट हैव अ पेन। आपके पास कलम नहीं है, यू डोंट हैव अ पेन। उनके पास कलम नहीं है, दे डोंट हैव अ पेन। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और लीजिए कार का। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। वी डोंट हैव अ कार, हमारे पास कार नहीं है। यू डोंट हैव अ कार, आपके पास कार नहीं है। दे डोंट हैव अ कार, उनके पास कार नहीं है। तो इन सेंटेंसेस को हैव के साथ नेगेटिव बनाने के लिए डोंट इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव बन जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इधर आ जाइए। अभी तक था ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, हु हैज अ पेन, अनस हैज अ पेन, माई फादर हैज अ पेन। इन सेंटेंसेस को मुझे नेगेटिव बनाने के लिए हकीम जी के इस वाले नुस्खे का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, तब जाके बनता है। डजंट,
अब इन सिंगुलर वाले पैटर्न को मुझे जो अभी तक हैज का इस्तेमाल कर रहा था, ही हैज, शी हैज, हु हैज, अनस हैज, माय फादर हैज, इन सेंटेंसेस को मुझे नेगेटिव कपड़े पहनाने हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया डजंट। किसका इस्तेमाल किया? डजंट। जैसे ही मैंने डजंट इस्तेमाल किया, जो अभी तक ही हैड और शी हैज में हैज आ रहा था, ये भाई साहब जो हैज हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे हैव में। यही खेल है इसमें असल। He has a pen, she has a pen, who has a pen, Anas has a pen, my father has a pen। लेकिन नेगेटिव बनाएंगे तो यही जो अभी तक हैज इन सब के साथ आ रहा था, डजंट के आते ही हैव बन जाएगा। कैसे? शी डजंट हैव अ पेन, उसके पास कलम नहीं है। he doesn't have a pen, उसके पास कलम नहीं। दोनों का ट्रांसलेशन एक। who doesn't have a pen, कलम किसके पास नहीं है? अनस doesn't have a pen, अनस के पास कलम नहीं है। my father doesn't have a pen, मेरे फादर के पास कलम नहीं है। बात सिर्फ दो लफ्जों में इतनी सी है कि ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, इन सब के साथ हम हैज और हैव में से हैज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये बात क्लियर हो गई है? सिंगुलर के साथ जो हैज का लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसको अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है हमें डज नॉट का, जिसको मिलाकर पढ़ते हैं हम डजंट। जैसे ही सिंगुलर के साथ डजंट का लफ्ज आप लगा देंगे, तो जो अभी तक ये हैज आ रहा था सबके साथ, ये बदल जाएगा हैव से इसके आते ही। ये बात है बस। ये अगर आपको अगर समझ में, अरे अगर नहीं सर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीन है सब बच्चों को आ गई है। तो बहरहाल ये आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। और इस पैटर्न के ताल्लुक से जो मैंने आपको बात बताई है, किसी भी बच्चे का कोई भी कंफ्यूजन होगा उसका जवाब इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। फिलहाल हमारे पास 1 मिनट है। 1 मिनट में कोई बच्चा सवाल करना चाहे तो कर सकता है। हैंड नीचे करके फिर से बुला लीजिए। बताइए। मरियम बताइए बाबू। सुहेल बताइए। सुहेल। एक तो आप लोग ना थोड़ा सा जल्दी आया करिए, बहुत देर लगाते हो आप लोग आने में, पता नहीं क्यों। हाँ। डायरेक्ट शुरू कर दे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई। सर वो हैज कैसे क्या बन जाता है, हैव कैसे बन जाता है सर? ये जादुई छड़ी से बनता है बाबू। एक बार फिर से समझाइए सर वो हाँ, ये रिकॉर्डिंग कंसेप्ट। सेशन आएगा, इसको फिर देखिएगा, वो 5 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये तो मैंने मजाक में जुमला बोल दिया। ठीक है, जादुई छड़ी वड़ी से नहीं बनता है। ये कायदा है, ग्रामर है। क्या ग्रामर है? ग्रामर यही है कि ही, ये जो पैटर्न है सिंगुलर वाला, इसके साथ आपको हैज का लफ्ज इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसको नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो डजंट का लफ्ज इस्तेमाल आप करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, तो यही हैज हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ग्रामर है ये। ठीक है बाबू, इसलिए आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम।